रुपये वसूल करके उन्हीं की भलाई में लगाने का संकल्प लेकर के आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। उनको प्रधानमंत्री आवास देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने का काम किया। जनता मोदी जी के साथ है और झारखंड की जनता भी मोदी जी के, माताओं बहनों, मोदी जी के साथ हो कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ। सब लोग मोदी। रामलला का भव्य मंदिर में उसकी चर्चा करूं, अब उसका विषय नहीं, सब जानते हो। मोदी जी के गारंटी की गारंटी होती है। मोदी जी ने कहा था रामलला का भव्य मंदिर राम के जन्म स्थान पर बनाएंगे। बताइए बना कि नहीं बना? दोनों हाथ उठाए बताओ, बना कि नहीं बना? मोदी जी ने कहा था जम्मू कश्मीर से 370 की जो अनुच्छेद है उसको हटाएंगे। बताइए हटा कि नहीं हटा? हटा कि नहीं हटा? अभी आप वहां भी चुनाव हुए थे और आजादी के बाद पहली बार जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा का नारा देकर के अपना बलिदान दिए थे, वह बलिदान अब सार्थक हुआ है। जो नई सरकार बनी है उसने भारत के संविधान पर हाथ रख करके शपथ ली है। इसके पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, उस संविधान के अनुसार वहां सरकार बनती थी, शपथ लेती थी। इसकी बधाई मैं आप सबको देना चाहता हूं। अगर आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया नहीं होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। गरीबों के जीवन में जो खुशहाली आपको देखने को मिल रही है, जिसमें बेईमानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार यहां पर कर रही है, वह मोदी जी दिल्ली से तो पैसा भेजते हैं, लेकिन जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंच रहा है क्या? छापे पड़ते हैं तो मैं देखता हूं कि जितना बड़ा ये मैदान है, अगर सारे स्थान पे नोट फैला दिए जाए तो जगह छोटी पड़ जाए। इतनी बड़ी बड़ी रकम रिश्वत के रूप में गरीबों का शोषण करके लूट कर अपनी तिजोरियों में जो भरे हैं, उस तिजोरी से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? दोनों हाथ में बताओ, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? जिन लोगों ने देश को लूटा है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी का संकल्प है, जिन लोगों ने मेरे गरीबों को लूटा, मेरे किसानों को लूटा, मेरे नौजवानों को लूटा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और भाई झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने जा रही है और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। दोनों राज्यों में चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में चुनाव है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। आप सबका आशीर्वाद है। मैं आज आप इतना ही निवेदन करूंगा। आज तारीख हो गई 24, 13 तारीख को मतदान है और 13 तारीख और 24 के बीच में आज का समय तो बीत गया। आप सब लोग मैं देख रहा हूं, मैं बहुत सभाओं में जाता हूं, लेकिन यहां विजय का विश्वास आपके आंखों में देख करके जा रहा हूं। मुझे लग रहा है यहां एक भानु प्रताप शाही जी नहीं, यहां जितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हर व्यक्ति यहां भानु प्रताप शाही बनकर के चुनाव को लड़ रहा है। इसे 13 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का यह निवेदन करता हूं। बहुत लंबी बातें मुझे कहने की इच्छा है, लेकिन आपने भानु जी ने सारी बातें आपके सामने कही है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं जो आप चाहते हो उससे अच्छा करके दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 23 तारीख झारखंड के भाग्य को बदलने वाली तारीख होगी। हम लोग लखनऊ में बैठ के देख रहे हैं, यूपी में बैठ के देख रहे हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार शपथ लेने जा रही है। हरियाणा में सब माहौल बिगाड़े थे कि हरियाणा में तो भाजपा आ ही नहीं सकती, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, लेकिन आप सब ने देखा वहां की जनता मोदी जी के साथ है और झारखंड की जनता भी मोदी जी के, माताओं बहनों, मोदी जी के साथ हो कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ। सब लोग मोदी। ऐसे ही ईवीएम मशीन कमल के फूल से भर दीजिएगा। विकास के लिए लक्ष्मी जी की
जरूरत होती है। और लक्ष्मी जी कहाँ बैठ करके आती हैं? कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं, दीदी के साथ है। और मोदी जी ने गारंटी दी है मेरी दीदी लोगों के लिए कि 3 करोड़ लखपति दीदी देश में बनाएंगे, और झारखंड की दीदी भी कोई गरीबी के दलदल में अब नहीं फंसी रहेगी, उनको भी बाहर ला करके सम्मानजनक स्थान दिलाएंगे। इतना निवेदन करके आप सब आज इस नामांकन के समर्थन में आयोजित जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में आए, सभा को सफल बनाए। मैं विजय का विश्वास लेकर के जा रहा हूँ। आपने पहले ही कह दिया भानु प्रताप शाही जी ने, लेकिन मैं आपको अयोध्या आने का निमंत्रण देकर के जा रहा हूँ। जनवरी में प्रयागराज में कुंभ भी होगा, जिनको वहां भी डुबकी लगाना होगा वहां भी आइए, वहां भी आपका स्वागत करेंगे। सबका स्वागत अभिनंदन करने का निवेदन करते हुए, संपूर्ण मंच को प्रणाम करते हुए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बहुत आदर और सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हुए, यहाँ बड़े बुजुर्गों को फिर बार बार प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, और आप सबसे निवेदन करना चाहता, मेरे मंच पर बहुत सारे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, और यहाँ बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों नौजवान दोस्तों, सबको सादर प्रणाम और जय श्री राम करते हुए संबोधन में समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहीं पर आकर के हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर उतरा है, इसे संक्षेप में समय का अभाव है, लेकिन मैं आप पूरे विश्वास से भरा हुआ जा रहा हूं। और जो अभी आदरणीय हमारे शाही जी ने कहा है, रामलला की धरती पर आपका स्वागत है। ये काम 13 के बाद नहीं, 23 के बाद करना। अब आप कहेंगे 23 के बाद क्यों कह रहे हैं? तो 23 तारीख को वोटों की गिनती है, मालूम है ना जी? 23 तारीख को वोटों की गिनती है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप हमारे भानु प्रताप शाही जी को केवल विधायक नहीं बनाएंगे, बल्कि नेतृत्व तो इस बात को जरूर देख रहा होगा कि ये कुछ और बन करके आपके बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो चुकी है। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले चुकी है, शपथ ले चुकी। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जो हरियाणा में हुआ है वो झारखंड में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हमारे जो सहयोगी दल का जो चुनाव निशान में नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे सहयोगी दल के भी प्रत्याशी, चाहे आसो हो, चाहे हमारे जनता दल यू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, उनके प्रत्याशियों को भी भारी मतों से विजयी बनाने की मैं सादर अपील करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, भारत को अगर मजबूत बनाना है तो भारत को मजबूत बनाने के लिए भाजपा को भी मजबूत बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ करके झारखंड से बाहर करना है तो कमल खिलाना। घुसे हैं ना यहाँ पे? घुसे कि नहीं घुसे? यहाँ उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है तो कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, नहीं उखाड़ फेंकना है? भ्रष्टाचार पर चोट होनी चाहिए कि नहीं? चोट करने के लिए वोट करेंगे कि नहीं? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसे आज ये जनसैलाब, जगह नहीं है मुझे जहां तक दिखाई दे रहा, मैं तो मंच के ऊपर खड़ा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चारों तरफ खचाखच मैदान भरा। गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, माताओं बहनों की पूजा के लिए, सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कमल का फूल खिलना जरूरी है, कमल की सरकार बनना जरूरी है, भाजपा गठबंधन की सरकार बनना जरूरी है। बगल में छत्तीसगढ़ है, जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस वाले वहां पर बहुत उछल रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में फिर वापस आएंगे, लेकिन वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया, वहां कमल की सरकार बन गई।
और कमल की सरकार बनने के बाद जो बात अभी हमारे भानु प्रताप शाही जी कह रहे थे, गरीबों को रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ में तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये मोदी जी की गारंटी ही नहीं, गारंटी की भी गारंटी है। तीसरी बार मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया तो सबसे पहले जिस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए, इस देश के 3 करोड़ और गरीब लोगों को, जिसमें